अगला है तप। नागरिकों में तप का होना बहुत जरूरी है। बिना तप के, तप क्या है? देखो, आग के सामने घंटों बैठे रहना तप नहीं है। एक पैर पे खड़े रहना भी तप नहीं है। कांटों पर चलना भी तप नहीं है। भूखों मरना भी तप नहीं है। वैदिक शास्त्र ये नहीं बताते। क्या बताते हैं वैदिक शास्त्र? गीता और योग दर्शन में लिखा हुआ है कि जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में सम रह सके, इतनी क्षमता हो जिसमें कि वो खुशी में इतराए ना, उछले ना, दूसरों को नीचे ना दिखाए, खिल्लियां ना उड़ाए लोगों की, समान रहे, शांत रहे। तो जब उस पर दुख आएंगे तब भी वो समान रहेगा। तो जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में सम रह सके, वो तपस्वी है, वो तप है। महाभारत में युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, जब यक्ष से पूछा कि तप क्या है, तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करना ही तप है। तपस्वी कौन है? जो अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करता है। सबके अपने कर्तव्य होते हैं और अधिकांशतः सबको पता भी होते हैं। माता का अपना कर्तव्य है, पिता का अपना कर्तव्य है, आचार्य का अपना कर्तव्य है, पुत्र का अपना कर्तव्य है, विद्यार्थी का अपना कर्तव्य है, प्रधानमंत्री के अपने कर्तव्य है, नौकरशाही के अपने कर्तव्य है, डॉक्टर का अपना कर्तव्य है, वकील का अपना कर्तव्य है। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि तपस्वी वो है जो पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और कोई तप नहीं है, सब गलत है। और वो सीधी सीधी हमें एक तुला दे देते हैं, भाई तोल लो, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं आप तपस्वी हैं, आप तप कर रहे हैं। अपने कर्तव्य का पालन कौन व्यक्ति कर सकता है? चाणक्य जी महाराज तप की एक और परिभाषा देते हैं कि भाई कर्तव्य का पालन कौन करेगा? वो तप की परिभाषा देते हैं कि जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर संयम है वो तपस्वी है। तपासार इंद्रिय निग्रह, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है वो तपस्वी है, वही कर्तव्य का पालन कर सकता है। जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है वो अपने कर्तव्य का पालन कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, चुगली है, इन्हें कैसे छोड़ेगा व्यक्ति जब उसकी इंद्रियां अपने वश में होगी? आज आप देख रहे हैं, देखो जो लोलुप व्यक्ति होता है, लोलुप समझते हैं, जिन इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, जिसके पता है डायबिटीज है, उसके बावजूद भी वो चीज़ें खा रहे हैं जो नहीं खानी चाहिए, पता है हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं कर पा रहा है, पता है मुझे पूरे दिन खटिया पर नहीं पड़ा रहना चाहिए, पड़ा रहता है, उसे पता है हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे वॉक करनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, मुझे वॉक करनी चाहिए, मुझे थायराइड है तो मुझे चटपटा नहीं खाना चाहिए, मुझे डायबिटीज है तो मुझे वॉक करनी चाहिए, मुझे योगा करना चाहिए, मुझे प्राणायाम करना चाहिए, सब पता है, पता होता है सबको। अब तो यूट्यूब ऐसी चल गई, तुरंत पता चल जाता है, पता सबको होता है, लेकिन अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता। मन करता है चल, शरीर कहता है नहीं चलना। तो चाणक्य जी महाराज कहते हैं भाई तपस्वी वो है जो धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है।